नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई के बधवन तालाब स्थित। बता दें कि बधवन तालाब जिसमें कि कई प्रतिमा का विसर्जन किया जाता था, गंदगी में विसर्जन किया जाता था। लगातार बधवन तालाब को लेकर कई राजनीतिक मुद्दे भी बने, जिसको लेकर आज बहुत बड़ी बैठक रखी गई और जमुई में मंत्री ने काफ़ी समय तक अपना समय यहाँ पर दिया और इस चीज़ को लेकर आज जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पहुँचे थे बधवन तालाब का, जिसमें कई प्रतिमा की विसर्जन की जाती थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जमुई जिले के विधिक संघ के कैंपस में आज स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दादा दिग्विजय सिंह की मूर्ति का भी अनावरण किया गया, जैसा आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही यही वह बधवन तालाब है, जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका आज अनावरण किया गया। कई दिनों और कई सालों से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था जमुई का बधवन तालाब, जिसका आज माननीय मंत्री, विधि विकास मंत्री नितिन नवीन आज इसका जीर्णोद्धार करने पहुंचे थे। साथ ही साथ बता दें कि जमुई की वर्तमान विधायिका श्री सिंह साथ में मौजूद थी, उप मुख्य पार्षद नीतीश मौजूद थे, साथ ही कई वरीय नेता एवं सदस्य और जिला के भाजपा अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद थे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बता दें कि एक कार्यक्रम और उनके द्वारा किया गया। कार्यक्रम यह था कि जमुई रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग जो है उसके पास खैरमा का एक वार्ड है, जिसको वार्ड नंबर 1 कहा जाता है। उस वार्ड नंबर 1 में STP अगर कहा जाए तो सीवर सीवेज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी जमुई में, उसका भी आज शिलान्यास किया गया, जिसमें कि 100 करोड़ के आसपास की लागत से वह जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो बधवन तालाब का जीर्णोद्धार है, इसमें 1,06,82,000 का सौगात जमुई को मिला है। साथ ही दोनों योजनाओं को मिलाकर काफ़ी उत्साह के साथ आज यहाँ कई लोग यहाँ मौजूद थे। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने लोग कितने उत्साह के साथ यहाँ आज मौजूद हैं। और इसी 3 मामले को लेकर बिहार सरकार मंत्री नितिन नवीन आज यहाँ पहुँचे थे और नितिन नवीन इस पूरे मामले को लेकर 3 जगह जो उन्होंने अनावरण किया, शिलान्यास किया, इन तमाम चीज़ों को लेकर और साथ ही साथ आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर और लालू के इस बयान पर, जिसमें कि लालू ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक लालू जिंदा है तब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस पर भी बहुत ही बड़े तंज के साथ उन्होंने चुनौती दी है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को। क्या कुछ चुनौती दी है बिहार विधानसभा आगामी 2025 को चुनाव को लेकर, क्या कहें। साथ ही साथ इन तीनों का अनावरण और शिलान्यास जिस तरह से किया है उस पर क्या कुछ बता रहे हैं विधि विकास मंत्री नितिन नवीन, सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या कहेंगे इसको, कितने दिनों में पूरा करने के बाद? अभी 21 माह का समय इस योजना के एग्रीमेंट का हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 70 करोड़ की लागत से बनने वाला ये योजना समय से पहले पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। और मैंने अधिकारियों को कहा है हर महीने का रोड मैप बनाइए कि इस महीने तक हम इतना काम करेंगे, और वो पूरा रोड मैप विभाग के स्तर पर भी मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने चेयरमैन मैडम और तो नहीं थी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन अपने नीतीश बाबू और अपने माननीय विधायिका जी और अपने ईओ, इन तीनों लोगों से कहा है कि इसको हर महीने आप लोग भी इसका भौतिक भी सत्यापन कीजिए। मैं जिस तत्परता से, जिस प्रयास से माननीय विधायिका जी ने, अपने डिप्टी चेयरमैन और सब लोग के प्रयास से जो योजना आई है वो समय पर पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। इस योजना के पूरा होने से लाभ क्या मिलेगा शहर वालों को? देखिए, जो STP योजना एक बहुत ही, जो घर के सीवरेज का पानी होता है वो डायरेक्ट जो हम लोग ड्रेनेज में जोड़ते हैं, इस योजना से उसको लाभ मिलेगा कि घर के सीवरेज का पानी अब हम लोग पूरी तरह से रिसाइकलिंग STP का प्रोसेसिंग करके पानी को शुद्ध करके निकाल पाएंगे, जिससे कि जो घरों की गंदगी के पानी है वो डायरेक्ट जो नदियों में मिलते हैं, बाकी जो मिलते हैं उससे नहीं। और साथ में साथ इसके ड्रेनेज योजना को भी हम लोग भविष्य में इसको लाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा कि 2025 चुनाव है, मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर, क्या असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? मेरा मानना है कि 2025 के मिशन का आगाज होगा। जिस प्रकार से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हुआ, और कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए आपदा को बदला और अवसर को लाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब दिल्ली को विकास के अवसर मिलेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, और उस आयाम को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन पूरी बिहार की जनता करेगी। साथ ही साथ बजट के बाद जो एक बजट जो हर सामान्य वर्ग से लेकर मजदूर, किसान सबको छुआ, सबके लोगों के लिए लाभकारी बजट आया।
इस बजट के बाद भी पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार आ रहे हैं। तो भागलपुर से लेकर समस्त इस पूरे इलाके में एक उत्सव का वातावरण है। और कल ही मैं भागलपुर में दिन भर था और भागलपुर में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि 24 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और 20,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि बिहार में जब तक हम जिंदा हैं बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, लालू जी बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहें, हम लोग हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। आप जब जब रोकिएगा हम और बढ़ेंगे। उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव का असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जमुई की जनता से अपील करेंगे कि 2025 में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को फिर से मौका दीजिए। आपकी बेटी, आपकी बहन ने जिस तत्परता से जमुई के विकास के लिए काम किया है, इतनी बड़ी खिलाड़ी होने के बावजूद ज़मीन में उतर कर योजनाओं को लाना, क्रियान्वयन कराना, मैं तो खुद इससे प्रभावित हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि उसका भाई पूरी तरह से उसकी योजनाओं में उसको हर योजना में सफल करने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ जमुई की जनता से आग्रह करूँगा कि मेरी बहन को दोबारा मौका दीजिए और बेहतर परिणाम होगा। जमुई को सजाएगी, संवारेगी और स्वस्थ जमुई बनाएगी। वायरल हो रहा है, लालू जी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों पे, लेकिन ये राजद की संस्कृति दिखती है। हम जो कहते हैं, संकल्प लेते हैं तो करते हैं, लेकिन राजद की संस्कृति क्या है, दिन के उजाले में कुछ और है, रात के अंधेरे में कुछ और है। आज न्यायालय परिसर में अपने श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी की प्रतिमा को लगाने का अवसर मिला। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं में जो उनकी अमिट पहचान है, जो उन्होंने जिस प्रकार से अपने व्यवहार से, अपने नेतृत्व से इस न्यायालय परिसर में काम भी किया और एक संबंध भी बनाया, आज उनकी पुत्री यहाँ की विधायिका ने भी उनकी स्मृति में यहाँ के अधिवक्ताओं के डिमांड पर उनकी मूर्ति लगाने का काम किया। उसी को लोकार्पण करने के लिए मुझे आने का मौका मिला। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके स्मृति में लगे उनके मूर्ति का अनावरण कर सकूं। मैं आज उनका आशीर्वाद लेकर, और न्यायालय परिसर में भी जिस प्रकार से बहन ने यहाँ हॉल बनाने का, शौचालय बनाने का काम किया है, उससे उनके जुड़ाव को और बढ़ाया है। साथ ही साथ मैंने अध्यक्ष जी से कहा है बात कि हम लोग यहाँ पर और भी जो डेवलपमेंट के विषय हो सकते हैं, माननीय विधायिका बहन श्रेयसी जी की तरफ से उसका सुझाव आएगा, आप लोगों की तरफ से जो प्रस्ताव आएगा, विधि विभाग उसको भी पूरा करेगा, ताकि हमारे अधिवक्ताओं को एक बेहतर व्यवस्था बैठने के लिए, काम करने के लिए मिले, ताकि वो अच्छे मन से अपने पेशे को आगे बढ़ा पाए। और इसीलिए आज यहाँ पर आने का मौका मिला। क्या भैया, कितने रुपए की लागत से शिलान्यास किया गया? योजना तो माननीय विधायिका जी ने दिया है। नहीं, अच्छा, एसटीपी की योजना, वो 70 करोड़ की योजना, एसटीपी की योजना का शिलान्यास आज हुआ है। और साथ में आज एक और तालाब की योजना, बोधवन तालाब का भी योजना का सौंदर्यीकरण का 1 करोड़ की राशि हम लोग देंगे, और लगभग 6 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी आज करेंगे। तो पूरा प्रयास है कि जमुई की बहन बेटी ने जो डिमांड किया है अभी सरकार से, उसको हम पूरा करें। और हमारा सपना है कि बहन जिस लोकप्रियता से काम कर रही है वो और बढ़े। मंत्री जी, भाजपा के एक लीडर हैं, जमुई के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि 2016 में ही जमुई को नगर परिषद को ओडीएफ घोषित कर दिया था, शौचालय बनाने की जरूरत अब नहीं थी। लेकिन आज भी जो ग्रामीण, अगर आपने जो जानकारी है, देखिए ये तो पॉपुलेशन के साथ हमेशा लगातार बढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन ओडीएफ करके हम बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आज भी ओडीएफ के बावजूद भी अगर ये चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से हम समीक्षा करके हम आगे भी इसको 100% सैचुरेशन में कैसे पहुँचे उसका प्रयास करेंगे। नगर परिषद क्षेत्र में ना तो वेंडिंग जोन की व्यवस्था है, ना पार्किंग की व्यवस्था, जिसके चलते आए दिन जाम लगता है। आप श्रीमान, देखिए, वेंडिंग जोन अभी धीरे धीरे शहरों में शुरू हुआ है। आज के डेट में पटना और बड़े शहरों में भी वेंडिंग जोन की जगह को लेकर, उपलब्धता को लेकर चुनौती है। हम लोग भी प्रयास करें कि हर नगर परिषद में, अभी पहले हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो हमारा मेजर एरिया होता है जहाँ पर कचरे का रिसाइकलिंग होता है, उस प्रोसेस के लिए भी ज़मीन की उपलब्धता खोज रहे हैं। जहाँ पर वेंडिंग जोन बनाने हैं उसके लिए जगह की उपलब्धता होगी तो सरकार अपने तरफ से भी मदद करेगी। मुझे जानकारी नहीं कि कचरा बुलंद करने का बात है ना, तो अच्छा, शिफ्ट करके हम लोग 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बिहार आए मैं थे। तो सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि 24 फरवरी को
भागलपुर में प्रधानमंत्री जी बजट के बाद और